All right, hello everyone. So I'm डॉक्टर तुषार मेहता और इंटरव्यू का जो सिलसिला चल रहा है उसमें आज हम आपके सामने दो और स्टूडेंट्स को लेके आए हैं जो हमारे डैम्स के पटना के स्टूडेंट्स रहे हैं फाउंडेशन बैच के एंड लेटर ऑन दे टुक TND also. So we have from 2015 batch of PMCH, the Patna Medical College. बिहार से हमारे साथ दो हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं फिलहाल जिन्होंने एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया है। डॉक्टर रश्मि ने 607 का स्कोर अचीव किया है एंड डॉक्टर शिरिन हैज थैंक यू सर। स्कोर्ड 622। सो सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत स्वागत है, हार्टिएस्ट वेलकम। थैंक यू सर। तो ये नॉर्मली जो इंटरव्यूज हो रहे हैं ये हम वन ऑन वन करते हैं, लाइक हम नॉर्मली एक स्टूडेंट को एक टाइम पे इंटरव्यू करते हैं, बट यहाँ पर एक ये स्पेशल इंटरव्यू है। जो भी लोग इसको अब देख रहे हैं वो ध्यान से सुने इस बात को। इसमें दो लोगों का एक साथ इंटरव्यू किया जा रहा है क्योंकि इन दोनों ने तैयारी एक साथ की है और इन दोनों ने कहीं ना कहीं ये बात भी रखी कि हमने तैयारी साथ की है, हमारे मार्क्स इकट्ठे आए हैं और बहुत अच्छे आए हैं और हम इंटरव्यू भी साथ देना चाहते हैं। तो अब ये इंटरव्यू हम जो भी सवाल हम पूछेंगे, हम पहला जो है पहले शिरिन से पूछेंगे, नेक्स्ट पहला रश्मि से पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त ये रैंक लाके, ये स्कोर लाके? शिरिन आप बताइए। Sir, it's a very good feeling, and we've been working so hard, and we've been wanting this so badly that we're still not able to digest the fact that it's over and we don't have to prepare anymore, and we're ready for the next level of our careers. And since we wanted to do this together, and both of us have been able to do it, it's a very good feeling. That's great, that's great. अब आप बताएं आपको कैसे महसूस हो रहा है? बहुत ही लाइट फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। And sir, actually we are not able to digest this feeling. It's over. It was such a long battle. We have been struggling every time it was getting cancelled. So finally we are able to achieve our dream, and it was our dream. So actually I want to say that we shared the room and we shared the dream together. So it was very special for us that we both were able to clear. So I'm very happy and very grateful to God and my family and friends, everybody, for this. नाइस नाइस। तो जैसे मैंने थोड़ा इनफॉर्मली भी आप दोनों से बात कर रहा था कि दो लड़कियां भी बहुत अच्छी दोस्त हो सकती हैं और इसके लिए ये भी मतलब ये इंटरव्यू सिर्फ उनके लिए नहीं है जो जानना चाहते हैं कि पीजी में स्कोर कैसे, एंट्रेंस में स्कोर कैसे अच्छा लाते हैं, जानना चाहते हैं कि दोस्ती भी किस कदर की जा सकती है। और पीयर प्रेशर से जरूरी नहीं कि हमेशा आपका नुकसान हो। अक्सर कोई बात जब हम करते हैं, हम कहते हैं कि कोई गलत आदत लग गई तो कहते हैं दोस्तों की वजह से या पीयर प्रेशर की वजह से, बट पीयर प्रेशर आई थिंक इज more necessary, to get the zeal in life and to work hard. So Shirin, my question to you is that how, when was the moment, like up to, I think you are batchmates, your roommates from first year, right? आप पहले साल से No, from third year actually. from second third year तो जब आप when we joined DAMS we were after that we were roommates also. तो डैम्स ज्वाइन करने से पहले आप roommates थे कि डैम्स ज्वाइन करने के बाद? Just before almost joining. the same thing happened. सेम टाइम। चलिए, तो आपकी जिंदगी में जो है डैम्स और तो अच्छी चीज है। तो अब हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आई मीन व्हाट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम, लाइक आप दोनों मुझे एक एक करके बताएं। पहले शिरिन बताए कि कैसे पहली बार कैसे आपको लगा कि आपको तैयारी करनी है, आपको पीजी एंट्रेंस के लिए फाइट करना है। माहौल क्या था कॉलेज का उस वक्त, आसपास क्या माहौल था, बाकी लोग क्या कर रहे थे, तो एक वो टसल क्या चल रही थी उस वक्त, कैसे हुआ ये सब? Sir, actually, second year में there were a lot of students who joined DAMS and various other platforms. So I was still like, when we got out of the PMT hustle, and I was not ready to go through all of that again, फिर से coaching करना, फिर से पढ़ना. But then I felt कि okay, second year तो खुद से पढ़ लेते हैं. I'll read all the subjects on my own. I'll try and figure them out with the classes in the college and everything. And then I thought of joining DAMS in third year so that I can revise first and second year. Because third year is a very easy part of MBBS. There are very short subjects and it's easy to manage. So I thought first and second year revise हो जाएगा, and third year will go on like that. And then 2 years is enough for making notes. And then internship mein I can revise. This is what I thought of doing when I started my preparation. Okay. रश्मि आप बताएं, आपका ऑफ कोर्स आप साथ ही थे उस वक्त पे, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि मुझे पढ़ना है और मुझे तैयारी करनी है, कैसे करना है?
जी सर एक्चुअली मेरे को आइडिया था कि पीजी इज वेरी डिफिकल्ट एग्जाम एंड बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसे निकालने के लिए. सो आई ऑलवेज हैड बैक इट वाज इन माय बैक ऑफ माइंड दैट मतलब आई हैव टू जॉइन सम गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट टू गेट अ कंसेप्चुअल लर्निंग बिकॉज सर बस रट के वी कांट इस एग्जाम में मतलब नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई ऑलवेज हैड दैट इन माय माइंड. फिर मेरे बहुत से सीनियर से बात हुआ तो सबने मुझे डैम्स के बारे में ही सजेस्ट किया. सो फिर वी डिसाइडेड कि हाँ हम लोग को डैम्स ज्वाइन करना चाहिए एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन कि हमने उस टाइम से ज्वाइन किया. सो हमारा पूरा नोट्स प्रिपेयर हो गया था टिल द मतलब हमारा जब इंटर्नशिप शुरू होने वाला था उससे पहले वी हैड ऑल आवर 19 सब्जेक्ट्स नोट्स रेडी विद दैट. ओके, तो आप दोनों ने जब ज्वाइन किया था तो अगर आपको याद हो व्हाट वाज द फर्स्ट लेक्चर आई मीन जो आप लोगों ने अटेंड किया, और उस वक्त पे ENT. पहला पहला लेक्चर जब अटेंड ENT किया तो क्या महसूस हुआ उस वक्त? हाउ डिड यू फील कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मतलब ये उनको बिठाने वाले हैं? so impossible. मुझे लगा था दिस इज गोना बी इम्पॉसिबल, हाउ पीपल डू दिस. हमारा पहला नोट्स जो था वो पूरा ऐसा स्क्रिबल्ड था कि हमें समझ ही नहीं आया फर्स्ट डे कि ये कैसे लोग करते हैं. मतलब मैंने अक्सर यही सुना है कि मैं अभी भी आई वाज देयर अबाउट अ वीक अगो, अभी मैं फिर आ रहा हूँ मंडे को आई थिंक. तो हाँ, मंडे सुबह मैं पहुंच रहा हूँ, तो मेरे को मालूम है कि मेरे को यही सवाल मिलने वाले हैं फ्रॉम 2018 बैच, 19 बैच, 20 बैच, पर्टिकुलरली 19 एंड 20 बैच की. सर ये क्या है, मतलब कैसे हो सकता है, आप एक जगह पे कैसे बैठ सकते हो? बिकॉज मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एक 50 मिनट 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है. तो कह रहे कि सर 10 घंटे कैसे हो सकता है और लगातार 3 दिन कैसे हो सकता है? तो उस वक्त पे आपको भी ऑफ कोर्स दिक्कत आई, बट कैसे कोप अप किया, मतलब व्हाट वाज द रीजन कि कोप अप हुई वो चीज? Sir, when we started the lecture, it was ENT of Deepak Arora, sir, and we were so confused. How are we going to be able to do this? Our hands went numb, and we thought this is just the first day. There is another day after this to do this. So one or two lectures was a struggle, a real struggle. Even after that, it was pathology by Diksha ma'am. So that was a light lecture because she was making jokes, and that was a bit happy, a happy class. And then uske baad se, sir, we got into the flow. We thought, okay, let's do something to make this a bit easier for us. So we used to reach in time, get good seats, and we used to be very excited for the lectures. Also one thing, sir, we used to cook our lunches. We used to prepare our lunch at night, keep it in the fridge, and take it the next day. So it was like a weekend getaway for us. In the later lectures, it became a very happy part of the weekend for us. Like, we're going to dams, we're going to read this new subject, we'll prepare notes. We started having fun. Like, after 2 or 3 lectures, it was a very pleasant experience for us. And also the thought that our notes will be ready in 2 or 3 days. We don't have to keep watching videos and keep writing the whole thing for like a week or a month, and worrying about just completing. So here this completion of notes task was done. So that felt like an advantage. So it was a positive thing for us that we should keep doing this. ओके ओके, तो चलिए ये आपको एक अच्छी चीज थी कि आप जल्दी अडेप्ट कर गए अपने आप को, आपको लगा कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, आप जल्दी कंसाइज नोट्स बना सकते हैं एंड यू कैन गेट अवे विद अ सब्जेक्ट. रश्मि, यू टेल मी, जब आपका एक क्लास खत्म हो जाता था, मतलब 2-3 क्लास में तो शुरू में तो प्रॉब्लम आती है, थोड़ा लगता है, लेकिन उसके बाद जब व्हेन यू गेट इनटू द फ्लो, रश्मि उसके बाद क्या आई मीन आप उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद जाके नोट्स रिवाइज करके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे थे या आप सिर्फ नोट्स बना रहे थे, और हाउ वाज द ओवरऑल थिंग, कैसे मतलब प्लानिंग क्या थी उस वक्त पे? मतलब अगर फॉर एग्जांपल आज एक स्टूडेंट है जो थर्ड ईयर में भी एंटर हो रहा है और उसने 1 या 2 क्लास लगाई है, तो आप उसे क्या एक चीज रश्मि सजेस्ट करना चाहोगे कि वो करे और सो दैट उसको मिस ना हो जाए उसकी कोई चीज, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? So first of all, Jesus, sir, I think it's very benefit for the it's on the benefit part of the students only to sit for 2 to 3 days and complete the notes. It was just the first class of ENT that I felt it was difficult because it was my first class. But later on, I was so excited. Every time, I used to check the dance clubs and see student posting that this teacher was so amazing. So I used to look forward that this teacher is coming and he or she will make our subject simpler. So it was very we used to be like excited about the classes, and it was not and most of the faculty don't make us feel that it's a 12-hour class. You'll start enjoying, and you'll start when you learn new things and things that were so difficult. So when you learn them,
easily, then you start getting that happy feeling. You don't feel that it's like बहुत थकान नहीं महसूस होती है सर, जब आपको चीजें समझ आने लगती है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. मैं अपने सारे जूनियर्स को बोलूंगी कि मतलब डोंट बी वरीड. एक दो क्लास आपको दिक्कत होगी, कुछ क्लासेस दिक्कत होंगी, बट लेटर ऑन यू विल हैव फन. और सर मैं नोट्स बनाती थी. उसके बाद उस वीक आई यूज्ड टू ट्राई कि मैं उस नोट्स को एक बार पूरा कंप्लीट कर लूं, अच्छे से पढ़ लूं. क्योंकि सर अगर वो नोट्स को बनाने के बाद आप पढ़ते नहीं हो तो बहुत दिन के बाद यू मे नॉट बी एबल टू रिमेम्बर थिंग्स कि सर ने उस समय ये क्यों बोला था या मैंने यहाँ पे ये पॉइंट क्यों लिखा था. और बहुत बार ऐसा भी होता है व्हाइल राइटिंग वी आर सो फास्ट, वी हैव टू बी सो फास्ट दैट वी मिस पॉइंट्स. तो अगर वो छोड़ देता है तो इट बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस, फिर वो हमसे छूटा ही रह जाता है. तो मेक श्योर दैट आप आके यू कंप्लीट योर नोट्स बिफोर गोइंग टू अनदर क्लास. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक वो जो 10 घंटे की पर डे की जो अटेंटिवनेस है वो बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से बात को सुन रहे हैं, और जाने के बाद अगर आप नेक्स्ट 2 या 3 दिनों में अपने बची हुई चीज़ों को पूरा नहीं कर लेते तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा. तो हमारी भी Yes, आज sir. मेरी खुद की एक रहती है कि मतलब कोशिश करा जाए कि एक ऐसा केस सिनेरियो दिया जाए या कोई बात की जाए जिससे स्टूडेंट को कम से कम वो चीज़ उसकी मेमोरी में वो चीज़ रह जाए ताकि उसे बाद में जाके याद हो. तो बेसिक फंडामेंटल ही लाइव टीचिंग का यही है, टू गिव यू अ kind of a memory which can become your reflex, and you can use that reflex in solving any question or any theory question or viva question or even an MCQ. तो अब जब आप आगे बढ़ने चले तो शुरुआत में मतलब मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ और मैं 10 साल से स्टूडेंट्स को भी देख रहा हूँ. तो शुरुआत में आप आते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, मस्ती मजा मजाक वो सब चलता रहता है. थर्ड ईयर में सब चलता है, फाइनल ईयर में भी ये सब चलता है. लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको थोड़ा सा ये रियलाइज होता है कि गेम यहाँ से थोड़ी सी टफ होती जा रही है, मतलब थोड़ा सा यहाँ से अब रास्ता जो है मुश्किल हो रहा है. या यूं कह लो कि मेरी जो तैयारी का समय था, यूं शुरू करते हैं तो मैं लगता है ठीक है 2 साल है 3 साल है कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा. कौन सा वो मोमेंट था जब आपको लगा क्या नहीं यार अभी थोड़ी मुश्किल हो रही है ये चीज करनी, या मतलब पीजी एंट्रेंस की तैयारी में आपको कब लगा पहली बार? और दूसरा मेरा एक सवाल है आप दोनों से, ये आप एक एक करके बताइएगा. कॉलेज के साथ पीएमसीएच के साथ आपने, बिकॉज ये सवाल मेरे पास बहुत आता है कि हम कैसे मैनेज करें फाइनल ईयर के साथ, हम कैसे मैनेज करें इंटर्नशिप के साथ. तो ये दोनों सवाल आपने मेरे को बताने हैं एक एक करके. शिरण पहले आप बताइएगा कि कौन सा था वो पॉइंट जब आपको लगा कि थोड़ी सी जर्नी डिफिकल्ट हो रही है, और हाउ डिड यू मैनेज दैट विद योर ईदर योर फाइनल ईयर एमबीबीएस और विद योर इंटर्न. So 1 or 2 months into final year, I realized the importance of notes and to be very attentive while making them. Also that I need to leave some spaces after every chapter so that, you know, when I find some extra information or when I solve MCQs, I have to add something. So I don't have to, you know, keep writing in a small space, because then I'm not able to read any of that and it's a waste. All the effort is a waste. So I realized that that is important. And the other thing is question solving. So we started solving questions, you know, a few questions every day with whatever we read. So we felt कि okay, पढ़कर भी गलत हो सकता है. ऐसा नहीं कि you've read it and ये सही हो जाएगा. आप multiple revisions करोगे उसके बाद भी you will feel like ये कहाँ लिखा हुआ है notes. तब feel हुआ सर कि बहुत thoroughly पढ़ना है और बहुत बार पढ़ना होगा. और question solve करना भी it's a strategy, it's a trick where you have to be like very attentive to understand each and every word of it. And याद करना is not important. समझना is more important. So, sir, 1 or 2 months into final year, I realized that this is going to be a tough job, and it needs 100% of whatever effort I can put. And also, sir, during internship, like when I had my surgery postings, they were very hectic. So that time also, I realized that this is getting tougher, and exam is like 2 or 3 months away. So that time, I felt that maybe I have to do a lot more. That was one difficult portion. ओके ओके. रश्मि आप बताइए आपने कैसे मैनेज कैसे किया? मतलब मेरे को ना ये बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर फाइनल ईयर के ऑलरेडी 9 सब्जेक्ट का प्रेशर है. तो मुझे लगता है कि अगर आप वो 9 सब्जेक्ट कॉलेज में अगर आपको उनका एग्जाम देना है और अगर आप साइड बाय साइड वो डैम्स में अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि आई थिंक हम वो चीज़ें आपके लिए आसान बना दें. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई हैव टॉट ऑर्थोपेडिक्स देन रीडिंग ऑर्थोपेडिक्स फॉर योर फाइनल ईयर एग्जाम आई थिंक इट शुड बिकम इजी. बट आई गेट दिस कि नहीं सर दो चीज़ें हैं अलग अलग हैं, कैसे चलाएं? मेरा तो मानना है वो अलग है नहीं. आपने कैसे मैनेज किया रश्मि इस चीज़ को फाइनल ईयर के साथ इंटर्नशिप के साथ? So I totally agree with you, sir.
क्योंकि जब हम फाइनल ईयर में गए थे आई वाज सो वरीड, क्योंकि बहुत कम टाइम था, 12 मंथ्स के आसपास भी नहीं रहता है प्रॉपर्ली, एंड वी हैव अराउंड 9 सब्जेक्ट्स। तो मेरे को लग रहा था, एंड वो भी सर्जरी एंड मेडिसिन आर सो वास्ट दैट दे देमसेल्फ टेक्स 2-3 months. So I was very worried, and I think that was my point, and I knew that I have to be totally focused if I want to clear my final year as well as clear NEET PG. So I became like really focused after my final year. And sir, I think DAMS helps a lot. Their notes are so good, so conceptual, that after reading their notes, you can easily appear for your semesters and or even professional exams also. So we were waiting badly for medicine. Actually, our medicine class was held quite late in the mid of the final year. So we were so badly waiting कि medicine जल्दी से हो जाए so that we can understand the topics. और जब sir ने हमें श्रीनाथ sir ने हमें cardio पढ़ाया, after that I fell in love with cardio, because उससे पहले कुछ नहीं समझ आता था, no matter Harrison कितनी बार भी हम खोल ले, कुछ नहीं समझ आता था अपने से। सर ने जितनी सिंप्लीफाई कर दिया कि फिर मैं हमेशा सर के ही नोट से रिवाइज करके एग्जाम्स देने जाती थी। तो आई थिंक इट मतलब बहुत हेल्प मिलता है। कुछ ऐसा नहीं है, देयर इज नथिंग डिफरेंट बिटवीन पीजी का प्रिपरेशन एंड प्रोफेशनल एग्जाम्स, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। यस, Shirin, We gave all our Viva using the DAMS notes only. So we used to take those notes, and we never read books before Viva. We just read all the DAMS notes. Everything is in a flowchart manner. Most of the subjects, like especially medicine, you know, everything they teach in such a nice way that we even write questions. We wrote our professional exams. We just expanded all the flowcharts that were given by our teachers. So we just made it into words and wrote everything. So it was very comfortable for us. That is what I've always wanted to tell all the students, particularly जो लोग फाइनल ईयर में आते हैं, कि ये दो चीजें अलग नहीं है, ये दोनों चीजें सेम है। सब्जेक्ट वही है, पढ़ाई वही है, टॉपिक वही है, डिजीज वही है, ट्रीटमेंट वही है, सब कुछ वही है। वहां पे पढ़ने का तरीका और यहाँ पे पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे डेस्टिनेशन इज द सेम, सो जर्नी डजंट मैटर। अब आप मुझे एक चीज ये बताएं कि जब आप इंटर्नशिप में आए तो उस वक्त आपने मुझे बताया कि आपने क्लासेस तो अटेंड कर ली थी, नोट्स आपने बना लिए थे, टीएनडी का ख्याल क्यों आया कि मैं आपने इंटर्नशिप में टीएनडी किया, राइट? सो आपने इंटर्नशिप का क्यों आपको ख्याल आया, आपको क्या लगा? बिकॉज नॉर्मली दैट इज नॉट अ प्रैक्टिस। मैं बताता हूँ आपको, 2015 बैच से पहले ये प्रैक्टिस नहीं थी। उससे पहले क्या होता था, बिकॉज मैं तो काफी सालों से चला रहा हूँ वहाँ क्या होता था, नॉर्मली एक स्टूडेंट बोलता था कि मैं थर्ड ईयर में भी क्लास लगाऊंगा, फाइनल ईयर में भी लगाऊंगा, इंटर्नशिप में भी लगाऊंगा। मैं एक सब्जेक्ट की 2 या 3 बार क्लासेस लगाऊंगा। तो every time I used to advise कि internship is not for you to attend the lectures. Internship is for you to give test to see that whatever you have attended is working for you or not. Internship में आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, पढ़ाई का काम हो चुका है आपका। बट ये 2014-15 बैच से ही टिपिकली, उसके बाद ये 2015 MBBS एंट्री से ये चीज़ें थोड़ा सा माहौल बदलने लगा। आपको इस चीज का आइडिया क्यों मिला या कैसे मिला, या आपने टीएनडी के बारे में क्या सोचा, एंड हाउ टीएनडी आफ्टर रेगुलर क्लासेस हेल्प्ड यू, वो मुझे बताओ आप, शिरिन। Sir, we used to revise our notes in 2 ways actually. One was we read the whole note and then we give an SWT for that. So we used to then review everything and read those topics again. And this we did till final year. And then in internship we realized that okay, we are reading everything, but not everything we are able to grasp properly, and we don't know what is very important, what is something we should not miss. So sir, TND, we thought okay, we can do this in a retrospective manner also. Like for short subjects, we used to give the test first and then we used to read it, so we knew what is important and we never missed out on those topics in those short subjects. And for long subjects, we used to read, and the schedule was so good that we used to go according to the schedule. We used to see which test is coming next. We used to read that subject, give the test, and then keep reviewing. And meanwhile, some short subject साथ में simultaneously चलता रहता था. So sir, because we knew internship is going to be tough, and we might not be able to focus ourselves a lot because we have to go and come and we'll be tired all the time. So so that we have a focus, we have a schedule of what to do next. For that motivation, we thought TND is the best thing to do. Okay. Rashmi, आप बताएं, how was your experience with the TND? Yes, sir. So I joined TND because of the reason that it will give me a discipline. It will give me a timetable. I'll be able
to revise my topics on the time-bound basis. Otherwise, I'll just open some notes and I'll read it. And that's why I joined the TNE. That was the main reason, because that whole 1 year I knew that I'm not going to attend classes because I have my notes complete. I have a lot of duties also. So at that time, I wanted that there should be some targets, small targets in front of me, that I have to complete this topic before that. So that helped me a lot, because I had a target that I have to complete medicine by so and so day. So that helped me in the way, and also it helped me in completing my notes. So because many new things are being added, so I felt that the things that I was not like while I was solving the MCQ, I used to find that there are few topics that was not taught us in the class. बट सर वो टीचर्स फिर डिस्कस कर लेते थे वो डिफिकल्ट टॉपिक्स को वाइल वी वर अटेंडिंग द टीएनडी, तो फिर वो पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाता था, एकदम फुल्ली कंप्लीट, अब कुछ बाहर से नहीं आएगा वैसा फील होता था. तो वही नोट्स में मतलब टीएनडी में ऐसा बहुत टॉपिक होता है, आप टीएनडी में बहुत अच्छा परफॉर्म शायद नहीं कर पाते हो, इसीलिए क्योंकि मेरे को लगता है टीचर्स बहुत कुछ अपना नया ऐड भी करना चाहते हैं. तो यू शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड कि टीएनडी के बाद, बस जस्ट कीप इट एज अ गोल कि मुझे कंप्लीट करना है ये सब्जेक्ट, एंड वॉच द वीडियोज आर वेरी गुड, द टीचर्स एक्सप्लेन रियली वेल इन दैट वीडियोज. रश्मि ने बहुत अच्छे से समराइज करी ये बात. मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जो वीकली टारगेट जो होता है ना, वो आप में डिसिप्लिन लेके आता है टीएनडी में. मतलब आपको पता है कि आपके पास 5 दिन है, 6 दिन है, आपको इस सब्जेक्ट की तैयारी पूरी करनी है, जाके टेस्ट देना है, डिस्कशन अटेंड करनी है, जो पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं उसको नोट्स में आके ऐड करके उसको एक होलसम नोट्स बनाना है, सो दैट रिविजन के टाइम पे आपको हेल्प मिले. एब्सोल्युटली फाइन. रश्मि, मुझे एक बात बताओ, आपने इस पूरी प्रिपरेशन को देखा, आपने इस पूरे प्रोसेस को देखा, एंड आई एम श्योर आज आपको वो मेहनत जो आपने करी, जो स्ट्रगल्स आपके थे, आज वो वर्थ इट भी लगते होंगे. इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या लगता है, मतलब अगर मैं कोई एक चीज आपसे पूछूं जो जरूरी है, मतलब विच इज इनएविटेबल, जो होनी चाहिए, वो हार्ड वर्क है, वो पैशन है, वो परसिवरेंस है, वो इमोशनल स्ट्रेंथ है, या वो दोस्तों का साथ है, कोई एक चीज, नॉट अ कॉम्बिनेशन. तो ये कई सारी मैंने आपको Yes, ऑप्शन दी है, कई सारी मैंने आपको ऑप्शन दी है. यहाँ पे भी एक इंटरव्यू करवा रहा हूँ आपसे. single best answer. सिंगल बेस्ट आंसर क्या Yes, sir. लगता है So, आपको अपने हिसाब से जो चाहिए इन 5 सालों yes, में, 4 सालों में? yes. So, I think जो भी डॉक्टर बनता है, they are ready, they have signed up कि हम तो हार्ड वर्क करेंगे. तो but I think the main thing is what I felt that helped me a lot is a positive mindset, a winning attitude, because this is a very mind game that we are playing. You should be positive about the whole time of preparation. You just not question yourself or doubt yourself while preparing. Like I'm doing hard work and I just like next day मेरे को result मिलना चाहिए, ऐसा 2-minute noodles टाइप नहीं होगा. आप पढ़ोगे और बहुत दिन तक आपका मार्क्स स्टैटिक रहेगा, but तभी आप you have to believe in yourself, you have to be happy, because आप जब खुश रहते हो तो आप ज्यादा याद करते हो, आपको ज्यादा रिटेन होता है. तो स्ट्रेस नहीं लेना है, बी हैप्पी, आराम से प्रिपेयर करना है, कूलली प्रिपेयर करना है. तो आई थिंक वो पॉजिटिव माइंडसेट जब आपका रहेगा तो आई थिंक यू विल परफॉर्म मच बेटर देन व्हाट, मतलब आपने जितना पढ़ा आप उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करोगे. तो मुझे लगता है सर एटीट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम. आई थिंक एनी एग्जाम इट मैटर्स अ लॉट कि आपका एटीट्यूड बहुत सही रहना चाहिए पूरे प्रिपरेशन के टाइम. रश्मि ने तो बताया कि ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना चाहिए. शिरन, आपको क्या लगता है, क्या कोई एक ऐसी एक चीज है जो इनएविटेबल है, उसके बिना आपको नहीं आगे बढ़ना चाहिए इस तैयारी में, या जिसकी वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो चेंज हो जाती है, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलता है? Sir, exactly the same thing that she said, because there were few instances where हमें लगता था कि I don't know if I'll be able to do this. You start questioning yourself. Like there was one period, sir, when we had a plateau, and this is something which both of us has faced. Like when 130s में sir correct होते थे out of 200, and then no matter how many number of revisions we did, it was never going above that, and we used to feel like, if this much is what we're getting, I don't know where we're going. So in spite of all of that plateau and everything, we just believed in ourselves ki theek hai, there's nothing else we can do, there's just one thing, keep revising, keep solving questions, there will be a day when we'll cross this plateau. And we were, and also one thing, sir, the CBT and GTs that we used to give, kabhi kabhi satisfactory marks nahi aate the, sir. So we used to feel, in fact, the last GTs also that we gave, and we thought this is a reflection of how we're going to perform in the end. That's how everybody says.
So we thought if you're not performing this, maybe don't know what will happen. But still, we used to think it's okay. Last day perform करना important है. उसके एक दिन पहले वाला भी matter नहीं करता है. All that matters is the last day. So we never, in fact, the bad marks or anything that we got, we never let it get to our head. It was like never a setback for us. More of a positive force, more of a motivation that okay, there's a lot to do and I have to do it. It's fine. It'll all be fine. So we never let it get to our head and affect us in a negative way. That's great. So that helps. That's great. अब मुझे एक बात आप दोनों ये बताइए कि एक दूसरे के साथ आप आगे कैसे बढ़े, आपको मतलब ऑफ कोर्स आपकी कल स्कोर जब से परसों से स्कोर आया, आपने एक दूसरे के साथ आपने बहुत बातें करी होंगी, अपनी जर्नी को भी याद किया होगा, क्या होगा, क्या लगता है आपको, आप दोनों ने जो एक दूसरे के साथ मिलके जो आप आगे बढ़े, तो हाउ डिड दैट हेल्प यू? Sir, there were a lot of, we did not read together for the whole year, like not every page to page together. All we did was whenever we needed a little boost, a little help, we gave that to each other. Like internship mein duty se aate the, sir, like 12-hour long duty and we are totally exhausted. And there's nothing we can study on our own after that. We'll be so tired. So we used to help each other and she used to teach me a few things. So that मेरे कुछ topics complete हो जाएं, which I will not be able to do on my own. I'm tired and all. Then I have difficulty focusing at night. I'm a morning person, and she's a night person. She's drowsy in the morning. So it was my job to help her study in the morning, and her job to help her study in the night. So we actually did everything we could to increase each other's efficiency. So it was actually she and me versus everybody else. It was never between us. अरे क्या बात है, मजा आया सुन के, अमेजिंग। मुझे आप बताइए कोई डैम्स में कोई पर्टिकुलर लेक्चर, कोई फैकल्टी जो आपको याद आते हो, जो कोई आप जिनको बोलना चाहते हो, कोई उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हो, एनीथिंग दैट यू बोथ वांट टू गिव? So मेरे को I think all the lectures were amazing. मतलब I can't just ये, but कुछ lectures होते हैं जो मतलब जो subject आपको बहुत difficult लगता है and the teacher simplify it, तो it becomes it's really then amazing. तो sir मेरे को physio ma'am बहुत, अनुपमा ma'am was like her notes were so simple कि अब बाद में मुझे बहुत मेहनत लगती नहीं थी. I used to just keep one day for physio कि अरे ये तो हो जाए. This is something that I can easily do. After that, at Surya sir's microbiology, he also simplified microbiology so well that it became one of my strongest subjects. After that, medicine, I loved medicine, but sir, it was difficult for me for such a vast syllabus to understand and remember at the same time. So I felt all the teachers of DAMS who were teaching medicine, they made the notes so well, so conceptual that we were able to remember it. We don't have to mug up. And sir, ortho, of course, it was so good. The same thing everybody says, that like so case scenarios were so good that when we used to read the note, we can remember everything that you said in the class. And the best part, so I think in your class we didn't feel how the time flew. It was just like अभी तो बैठे थे, अभी तो सर के 4-5 केस ही आए थे, सर पता ही नहीं चला था कैसे 12 घंटे पार हो गए थे. बहुत मजा आया था सर. It was such a fun class. थैंक यू सो मच. अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों की ब्रांच ऑफ इंटरेस्ट क्या है आगे के लिए? सर जनरल मेडिसिन Medicine. and fields like. बस मेरी एक ही दुआ है कि आप दोनों को जल्दी जल्दी एक अच्छे कॉलेज में एमडी मेडिसिन मिले और वो एक ही कॉलेज में मिले और आप एक ही साथ जाएं और आप एक ही साथ ज्वाइन करें और आप आगे बढ़ें और ये दोस्ती जो है वो बरकरार रहे, आगे भी रहे और एक दूसरे का साथ दें इन एवरी थिक एंड थिन. I feel that there is no greater bond than a bond of eternal friendship. I'm at that age and stage where I meet a lot of people, but मैं पहले भी एक दो बार बोल चुका हूँ, I cannot call them friends. They are acquaintances, they are maybe contacts maybe, but दोस्ती जो होती है वो पीछे से चल के आगे तक आती है. Good friendship is that जो टाइम का जो टेस्ट होता है ना उसको पास करती है. तो आप दोनों ने सिर्फ एक एग्जाम पास नहीं किया, आप दोनों की दोस्ती ने एक एग्जाम पास किया एंड आई थिंक वो और आगे जाएगी. मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों को एक साथ इंटरव्यू करके. एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम शेरन टू द जितने भी आपके जूनियर्स हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शेरन आप उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं? So I think I'd like to tell them that just believe in yourself, do whatever you feel is right.
everybody knows that revising notes is important, solving questions is important. Give your energy in the right direction. Don't just keep reading notes or just keep solving questions. And reviewing is very important. Giving a test is one thing, but if you don't see what you made incorrect, what you missed out on, then you're not going to improve your marks after that. So I think my questions को बहुत important है. कहीं भी अपने preparation में कहीं भी gaps नहीं रहने चाहिए. You should feel complete, and there is not going to be any day when you feel you are totally ready for 19 subjects. So keep giving tests, give tests every month, and you're never gonna feel like you are ready. You know, even one day before the exam, I was feeling like I don't know if I'm going to be able to do this or I'll be able to recall anything at all. But just believe in yourself. Give tests every month, review them. Later on, you can increase the frequency of giving tests. Like I used to give 2 tests in a week, like when the exam was approaching. So that was like, you know, you're in the mindset of giving tests and you'll be very comfortable with sitting for 3.5 hours. So just believe in yourself and keep going. There is nothing that should stop you or come back as a setback to you. Perfect. So all the best. परफेक्ट. रश्मि, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जो भी आने वाले और आप ही के जो जूनियर्स हैं उनको? Yes sir. So I will say that this is very much doable. आप आराम से कर सकते हैं. If you don't waste your time in internship, आप अच्छे से अपने duties करते हैं. At the same time, if you are totally focused about it, this is totally doable. I can do, you can 100% do it. This is one thing that I would like to say. Second, I will say, like, obviously solving MCQ and all is very important, and giving GTs. So there is never a perfect time that you will complete your syllabus and you'll give GT. From the very beginning, that I knew, I heard from many faculties saying that you should give GT. So I was very focused on it. I used to give 1 GT every week from the very beginning, and that helped me in creating a pattern in my mind. I knew that these are the topics which are very important. They are being frequently asked. So at the end of the exam, when you're revising the notes, you already know that these are the topics that have been asked in GTs multiple times. So that's also a very important point of GTs. If you got many GTs, you will know what are important and what is not important. You can ignore it. So that is one thing that I'll say. And that's all. Believe in yourself, do hard work, and just don't wait कि अभी result आ जाएगा, just 2 दिन बाद. आप जो भी मेहनत करोगे ना, वो last exam के hall के अंदर आपको feel होगा कि हाँ मैंने मेहनत, आज this is paying. So इसलिए you just work hard, believe in yourself. Perfect. चलिए जी, थैंक यू सो मच. और आप दोनों को मैंने पहले भी कहा, मैं आगे भी कहूँगा, आई विश यू ऑल द बेस्ट. जो भी हो जिंदगी में, दोस्ती बरकरार रखिएगा और एक साथ आगे बढ़िएगा. थैंक यू सो मच. इट वाज रियली फन chatting with both of you here. Thank you so much. Thank you sir. It's our pleasure. Thank you sir.